लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज। आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिला कृषि मजदूरों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड धारक महिलाएं 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपनी आजीविका बेहतर बना सकें और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। वे महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगी। मद्रास हाईकोर्ट में एक भावुक सीन देखने को मिला जब जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने एक महिला वकील की निजता भंग करने वाली तस्वीरें और वीडियो हटाने का आदेश दिया। जज ने कहा, अगर ये मेरी बेटी होती तो। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 48 घंटे में सामग्री हटाने का निर्देश दिया। जज ने इंटरनेट को फ्रैंकनस्टाइन बताते हुए तकनीकी उपायों जैसे हैश मैचिंग और एआई टूल्स का इस्तेमाल करने को कहा। ईडी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी के 5 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की। ये कार्रवाई फेमा के तहत की गई। सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार पर मलेशिया, हांगकांग और जर्मनी में अघोषित संपत्तियों और बैंक खातों का आरोप है। ईडी ने उनके निवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और करीबी सहयोगियों के ठिकानों की तलाशी भी ली। सुब्बा रेड्डी बागेपल्ली से 3 बार के विधायक और कर्नाटक सीड्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध के लिए कर्नाटक पुलिस संशोधन बिल का मसौदा तैयार कर लिया है। ये बिल गेम ऑफ चांस जैसे रम्मी पर रोक लगाएगा, जिसमें पैसा, टोकन या वर्चुअल करेंसी शामिल है, लेकिन गेम ऑफ स्किल को लाइसेंस के साथ अनुमति देगा। कर्नाटक ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी निगरानी करेगी। अवैध प्लेटफॉर्म पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना है कि ये कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और नशे की लत रोकने के लिए है। बिल जल्दी ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन के तहत अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये सेंटर आईबीएम, टीसीएस और एलएनटी के सहयोग से बनाया जाएगा। यहाँ आईबीएम का 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर होगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये 50 एकड़ में बनने वाली क्वांटम वैली का हिस्सा है, जिसे 1 जनवरी 2026 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। ये सेंटर 4000 करोड़ रुपए के निवेश को अट्रैक्ट करेगा और फार्मास्यूटिकल, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे नए क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। अमरावती में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र कैबिनेट ने नई रेत नीति को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अवैध रेत खनन पर रोक लगाना और निर्माण कार्यों के लिए रेत की आपूर्ति को पारदर्शी बनाना है। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि यह नीति ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम के जरिए रेत की कालाबाजारी रोकेगी। इससे रेत की कीमतें कम होंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में तेलंगाना कैबिनेट की बैठक हैदराबाद के डॉक्टर बीआर अंबेडकर सचिवालय में हुई। बैठक में नए राशन कार्ड वितरण, जमीन की बाजार कीमतों में संशोधन, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने, स्थानीय निकाय चुनाव और खरीफ सीजन के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तेज करने और पहले के फैसलों की प्रगति की समीक्षा की गई। हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल हाईटेक सिटी ने भारत का सबसे उन्नत एआई पावर्ड स्ट्राइकर माको रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी में सटीकता को बढ़ाएगा। श्रीलिंगमपल्ली के विधायक अरेकापुडी गांधी ने इसे तेलंगाना के हेल्थ केयर सिस्टम में एक क्रांतिकारी कदम बताया। ये तकनीक मरीजों को तेज रिकवरी और कम जटिलताएं सुनिश्चित करेगी। छात्र संगठन एसएफआई के केरल में शैक्षिक हड़ताल के तहत स्कूल कॉलेजों में कक्षाएं ठप रहीं। यह हड़ताल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ थी, जिन पर विश्वविद्यालयों में राजनीतिक भगवाकरण का आरोप है। पुलिस ने राज्य सचिव पीएम अर्शो समेत एसएफआई के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिससे विरोध और भड़क गया। तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हुए और कोझिकोड में पुलिस से झड़प हुई। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड,